Assalamu alaikum student. Welcome to the third lecture of series P10 chapter General Wave Properties chapter number 1। आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि वेव की टाइप्स क्या होती है और उसके वेव मोशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए। देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव में मैंने लिखा है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी प्रोपगेशन के लिए उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो किसी भी मीडियम में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है जब ट्रैवल करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, बट वो क्या कर लेते हैं, आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। जिसकी आसान से एग्जांपल ली जाए अगर लाइट की, तो लाइट वाटर में भी ट्रैवल कर लेता है, एयर में भी ट्रैवल कर लेता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेता है, ग्लासेस के अंदर भी ट्रैवल कर लेता है। तो ऐसी वेव जो क्या कर सकें, डिफरेंट मीडियम के अंदर क्या कर सकें, ट्रैवल कर सकें, या जिनकी ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे वेव क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाते हैं। जिसकी आसान से एक एग्जांपल ली गई, लाइट की एग्जांपल। इसी तरह मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या है, एक ऐसी वेव को जिसको प्रोपगेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हो, मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। यानी कि अगर कोई मीडियम ना हो तो वो प्रोपगेट नहीं कर सकता। इसके आसान से एग्जांपल अगर साउंड की एग्जांपल ले ली जाए, तो साउंड की एग्जांपल क्या है कि साउंड किस तरह से ट्रेवल करता है। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप तक क्या है, मेरी साउंड पहुँच रही है, यानी ये प्रोपगेट कर रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर जो यहाँ पर ये मीडियम मौजूद है, एयर, ये इसके थ्रू प्रोपगेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस मीडियम को ख़त्म कर देता हूँ और वैक्यूम जनरेट कर देता हूँ, कंप्लीट ऑक्सीजन ख़त्म कर देता हूँ, मीडियम को ख़त्म कर देता हूँ, तो क्या ये वेव ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा? तो ऐसी वेव जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, वो वेव क्या कहलाते हैं, मैकेनिकल वेव। जिस तरह साउंड वेव है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। अब वैक्यूम में अगर ट्रैवल नहीं कर सकता तो इसका मतलब वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम ही मौजूद नहीं है। अब वैक्यूम में अगर मीडियम मौजूद नहीं है और ये ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी वेव है, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव है। बात आ गई समझ में? तो ये हमारे पास दो टाइप्स है किसके, वेव के, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा मैकेनिकल वेव। अब अगर इसके टाइप्स की बात की जाए, वेव के टाइप्स ऑफ मोशन की बात की जाए, मोशन की कि किस तरह से वो मोशन में होते हैं, तो आइए देखते हैं। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में अगर आपने नहीं देखा तो हमने इसका थोड़ा सा जो है ना वो इंट्रोडक्शन लिया था, वो जाएँ और देखें, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो पहले आप वो लेक्चर देख लें। पहले वेव मोशन की जो टाइप है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, एक ऐसा वेव जिसमें वेव डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रही हो। यानी वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेव की जो डायरेक्शन की मोशन है वो परपेंडिकुलर टू द डिस्टर्बेंस है, या तो परपेंडिकुलर टू द मीडियम है। कैसे? अगर देखा जाए तो मीडियम क्या है, इसके पास, आपके पास डिस्टर्बेंस है, आपने किस डायरेक्शन में किया, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन आपने क्या कर दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, और ये क्या कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वेव की जो ट्रेवलिंग है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जबकि जो आपने डिस्टर्बेंस जनरेट किया है वो किस डायरेक्शन में है, उसके परपेंडिकुलर, अप एंड डाउन डायरेक्शन में। या यूँ भी कह सकते हैं कि वेव के मोशन की जो डायरेक्शन है, अगर वो डिस्टर्बेंस या मीडियम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उस वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भाई, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि अगर इसे देखें, ये ब्लैक वाली लाइन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह जो डिस्टर्बेंस आपने जनरेट की है उसकी डायरेक्शन क्या है, अप एंड डाउन, यानी कि परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के। तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। यहाँ तक आ गई बात समझने की ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो क्या समझा बच्चों कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, कि जिसमें वेव की मोशन की डायरेक्शन और डिस्टर्बेंस इन द मीडियम दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसवर्स वेव की, तो आइए देखते हैं वो क्या है। एक यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एम्पलीट्यूड, यानी कि जब आप उसे वेव जनरेट कर रहे हैं तो यकीनन उस वेव की कोई ना कोई लिमिट होगी। वो किसी हाई मैक्सिमम पॉइंट पर जा रहा होगा और किसी लोअर पॉइंट पर भी जा रहा होगा, मिनिमम पॉइंट पर भी होगा। तो उसकी मैक्सिमम पॉइंट तक की डिस्टेंस और मिनिमम पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं। अब देखें क्या है कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है,
ब्लैक वाली लाइन, जिसको मैं कह देता हूँ एक्स एक्सिस, सपोज मैं इसे कह देता हूँ एक्स एक्सिस, और इस रेड वाली लाइन को मैं क्या कहता हूँ वाई एक्सिस। तो इसमें ये पॉजिटिव वाई होगा और ये नेगेटिव वाई होगा, और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस इस वेव का क्या है, मीन पोजीशन है। क्या है, मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से किसी वेव का जो मैक्सिमम हाइट होता है, क्या होता है, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह लें, किसी भी वेव का अपनी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब अगर देखें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, क्या यहाँ पर होगा, नहीं, कहीं यहाँ पर होगा, नहीं, बल्कि क्या है, मैक्सिमम हाइट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा अपने मेन पोजीशन से वो कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मेन पोजीशन से लेकर उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाएगा उसका। इसी तरह अब जाहिर है कोई ऐसा पार्टिकल होगा कि जो बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, और कोई ऐसा पार्टिकल होगा कि जो बिल्कुल क्या होगा, मिनिमम पॉइंट पर होगा। अब मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट क्या है, अगर देखें तो क्या इस वेव की लिमिट इससे ऊपर जा रही है, नहीं, यहाँ पर ये वेव ऊपर तक गया है और दोबारा इस पॉइंट से क्या होना शुरू हो गया, नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, यानी कि ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम हाइट होगी। तो ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है, यानी कि अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये अगर माइनस है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो क्या कहेंगे भाई, एक ऐसा पॉइंट जो क्या हो, मैक्सिमम हो, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, क्रेस्ट कहते हैं। क्या लिखा, द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, एक ऐसा पॉइंट जिसको आप वहाँ जहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वो क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। इसी तरह अगर आप नीचे की तरफ आ जाए तो y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी कि यहाँ वैल्यू जो है वो मिनिमम होने वाली है। तो क्या, कौन सा पॉइंट जहाँ पर मैक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, उसे आप क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रफ। जिस तरह से ये पॉइंट लगाया है मैंने ब्लैक वाला और इसके साथ लिखा है ट्रफ, आप इसे यूँ भी कह सकते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड क्रेस्ट, नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड ट्रफ। यहाँ तक आ गई बात समझ में कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया भाई कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, अपनी मेन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का जो डिस्टेंस कहलाता है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसी तरह क्रेस्ट क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए वेव की, वो क्या कहलाता है, क्रेस्ट। और वो पॉइंट जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, वो क्या कहलाता है, ट्रफ। या दूसरे लफ्ज़ों में पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल है पूरा और पॉजिटिव है क्योंकि वाई पॉजिटिव है तो क्रेस्ट, और नेगेटिव हाफ साइकिल ये नेगेटिव है, हाफ साइकिल है और वाई नेगेटिव है तो नेगेटिव हाफ साइकिल को आप क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि हमारे पास वेव मोशन की दूसरी टाइप्स कौन सी हो सकती है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ वेव मोशन में हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो क्या है, लॉन्गिडास वेव। लॉन्गिडास वेव, चलें देखते हैं कैसे, क्या है भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव में, द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द डिस्टर्बेंस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन, आइदर बी सेम और अपोजिट। ठीक है ना, दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल डायरेक्शन में होनी चाहिए। कैसे कि अगर हम क्या करें, पिछले वाले की बात करें तो हमने अप एंड डाउन डिस्टर्ब किया था और वेव की मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, तो दोनों परपेंडिकुलर थे। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है कि डिस्टर्बेंस और वेव की जो डायरेक्शन है, मोशन ऑफ डायरेक्शन है, दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। कैसे, इसकी आसान सी एग्जांपल अगर एक स्प्रिंग की ले ली जाए तो स्प्रिंग की डायरेक्शन कैसे होगी भाई, स्प्रिंग को क्या कर देता हूँ मैं, कॉम्प्रेस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कॉम्प्रेस करता हूँ, तो क्या होगा, वो क्या करना शुरू कर देगा, उसमें वेव मोशन जनरेट हो जाएगी, उसमें आपको वेव जनरेट होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो मैंने कंप्रेस किस डायरेक्शन में किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और मोशन ऑफ वेव जो है वो भी किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। किसके, जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्टर्बेंस की है, यानी कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कैसे, अगर मान लें इस स्प्रिंग के हर एक टर्न को एक पार्टिकल मान लिया जाए, तो मैंने कंप्रेस किया, पार्टिकल को किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल क्या हो गया, करीब आ गए, ये पार्टिकल क्या हो गए, करीब आ गए, डिस्टर्ब हो गए। ठीक है ना, हर एक टर्न एक पार्टिकल है, तो क्या होगा आपके पास कि ये क्या करेगा, ये पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल्स को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे।
तो जब ये आगे वाले पार्टिकल को कंप्रेस करेंगे तो ये वाला कंप्रेस हो जाएगा, और जो पीछे वाला था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर दूर चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, दूर दूर। और इस तरह से क्या होगा, वेव जो है वो जनरेट होना शुरू होगा, मूव करना शुरू करेगा, और बिल्कुल जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या शुरू कर देगा, वेव भी मूव करना शुरू कर देगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब जब आप क्या करेंगे, पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन। और क्या होगा कि जब पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे तो उसे आप क्या कहते हैं, रेयरफ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरफ्रिक्शन। मतलब द रीजन वेयर द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर देन एवरेज। स्प्रिंग है ना, एक नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्लोज करेंगे, प्रेस करेंगे उसे, तो उसके जो टर्न्स है वो क्या हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। यानी कि हर टर्न को हमने क्या कहा हुआ है, एक पार्टिकल कहा हुआ है, तो वो पार्टिकल क्या हो गए, करीब आ गए। जैसे ही पार्टिकल करीब आए तो पार्टिकल क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। उससे आप क्या कहते हैं, कंप्रेशन ऑफ पार्टिकल या कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कह लें, ठीक है। इसी तरह रेयरफ्रिक्शन क्या होगा, वो पार्टिकल अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, यानी अगले वाले टर्न में ट्रांसफ़र करेंगे, और क्या हो जाएंगे, अब कंप्रेस नहीं रहेंगे वो, बल्कि क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यानी अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है, उसकी ओरिजिनल स्टेट, उससे भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से, ऑसिलेशन की वजह से वो क्या होंगे, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएंगे। क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो वो क्या होंगे, अपने एवरेज जो उसकी वो है, पोजीशन है, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है, उससे क्या हो जाएंगे, वो जो टर्न्स हैं वो थोड़े थोड़े से दूर पर हो जाएंगे। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेयरफ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरफ्रिक्शन। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, रेयरफ्रिक्शन पार्ट कहलाता है। या यूं कह लें, द रीजन वेयर द पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट देन एवरेज। यानी जो एवरेज उसकी जो डिस्टेंस थी वो और क्या हो जाएंगे, उससे ज़्यादा दूर हो जाएंगे, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेयरफ्रिक्शन कहते हैं। बात आ गई समझ में कि मैकेनिकल वेव क्या है भाई, एक ऐसी वेव कि जिसमें पार्टिकल या डिस्टर्बेंस कह लें वो, और मोशन ऑफ वेव दोनों की डायरेक्शन क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिडांस वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अब उसमें क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज में कॉम्प्रेशन है और रेयरफ्रिक्शन, क्योंकि इसी के थ्रू, कॉम्प्रेशन और रेयरफ्रिक्शन के ही थ्रू क्या होता है, वेव ट्रेवल कर रहा होता है। कब, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो कॉम्प्रेशन किसको कहते हैं, कि वो पार्ट जिसमें पार्टिकल्स क्या हो, अपने एवरेज डिस्टेंस के करीब कम हो जाए, अपने एवरेज डिस्टेंस से कम होकर करीब आ जाए, उसे कॉम्प्रेशन कहते हैं। और रेयरफ्रिक्शन कहते हैं उस रीजन को जिसमें पार्टिकल अपने एवरेज डिस्टेंस से क्या हो जाए, थोड़े से बढ़कर थोड़ा दूर चले जाए, उसको क्या कहते हैं आप, रेयरफ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत बेसिक जो डिफरेंस था वो क्या था कि एक को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि दूसरे को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो कौन कौन सी डिफरेंस है, आइए देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या डिफरेंस मौजूद है। चले ओके जी, तो चले देखते हैं मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला अगर डिफरेंस देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव को किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यूँ कह लें कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब उसको दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको हंसी मजाक तफरीह वगैरह से कुछ लेना ही नहीं। मतलब वो जिस भी सिचुएशन में चले जाए, जिस भी इन्वायरमेंट में चले जाएं, वो वैसे ही सुन पट्टी रहते हैं बिल्कुल। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। जबकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चिल होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में जाए वैसे ही हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या है, एक ऐसा वेव जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसको अपना टाइम गुजारने के लिए अपने जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एक को अपने टाइम गुजारने के लिए अपने जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो क्या है, हर इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो क्या है दूसरा आपके पास, प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल जो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तब प्रोड्यूस होता है, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन होता है या टू एंड फ्रो मोशन होती है, तब आपके पास प्रोड्यूस होने वाला जो वेव होता है वो मैकेनिकल वेव होता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मिसाल के तौर पर
स्विच को ऑन किया आपने और करंट चलना शुरू हो गया, ठीक है ना। क्या किया आपने, वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो का मौका दे दिया। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो का मौका दिया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, चेंज हो गई, तो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। और करंट क्या है, करंट भी तो एनर्जी है ना, वेव के थ्रू ही वो कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसी तरह इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे पास मैकेनिकल वेव क्या है भाई, साउंड है, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। इसी तरह वाटर वेव है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बहुत सारी एग्जाम्पल है, लाइट वेव है, अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं कि जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि चिल रहते हैं फुल, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं, उसी इन्वायरमेंट में ही चले जाते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। मतलब कहीं पर अगर सीरियस बात हो रही है तो सीरियस, कहीं पर हंसी मजाक है तो हंसी मजाक। थर्ड है आपके पास कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी मैकेनिकल वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, जिसकी एग्जाम्पल मैंने स्प्रिंग की दिखाई आपको। स्प्रिंग में हमने दोनों देखा था कि एक ट्रांसवर्स वेव भी था, ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कर रहा था वो स्प्रिंग, और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोड्यूस कर रहा था। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी कि मीडियम और डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ तक के लिए था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।